स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में महत्वपूर्ण जीके के 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत का मुख्य कारण था मीर जाफ़र की गद्दारी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों का सामना किन शासकों से हुआ? मीर कासिम, शाह आलम दूसरा, शुजाउद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई में दोस्तों अंग्रेज़ों का सामना जो है इन शासकों से यहाँ पर हुआ था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला सवाल। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला प्रेसिडेंसी शहर कौन सा था? मद्रास दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला प्रेसिडेंसी शहर था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से शुरू किया था? बैरकपुर से दोस्तों मंगल पांडे जी ने विद्रोह शुरू किया था। 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में वीरगति प्राप्त की? ग्वालियर के युद्ध में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की थी। 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण जो थे 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की नई नीति क्या थी? भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई, फिलहाल मुंबई, जो कांग्रेस की पहली बैठक यहाँ पर हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किन वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के लेखक थे। अमर सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमर सोनार बंगाली गीत लिखा था। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था। गरम दल के 3 प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के 3 प्रमुख नेता थे दोस्तों। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस के विभाजन की घटना कब और कहाँ हुई थी? 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन की घटना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध में शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घटना यहाँ पर शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी पहली बार भारत लौटे थे। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल कौन था? जनरल ओ डायर जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य जिम्मेदार थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन नेताओं ने किया? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इन नेताओं ने किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक का कानून तोड़ना दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत को आज़ादी मिली है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत विभाजन की योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना। विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन के समय वायसराय थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत पाकिस्तान विभाजन की मुख्य वजह क्या थी? सांप्रदायिक मतभेद और राजनीतिक असहमति। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन का मुख्य वजह क्या थी? तो सांप्रदायिक मतभेद और राजनीतिक असहमति। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम प्रभाव क्या रहा? भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश बना और पाकिस्तान यहाँ से अलग हुआ। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट को करवा लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचे। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।